सिंस, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं इस्लाम के 7 डेडली सिंस के, इस्लाम ने 7 डेडली सिंस कौन से बताए, एंड देन इंशाल्लाह विल फिनिश डिस्कशन। पहली चीज लस्ट, शहवत, डिजायर। देखिए याद रखिए, शहवत होना, डिजायर होना इज नॉट रॉन्ग, लेकिन उस शहवत को, उस डिजायर को गलत जगह यूज करना या उसके मुताबिक गलत अमाल करना वो गलत है। जिना करना, हमारे माशरे के अंदर कितना जिना आम है, यंगस्टर्स के अंदर कितना जिना आम है, यू डोंट, आपको पता होगा ऑब्वियसली, बिकॉज़ यू ऑल आर यंग एंड यू, आपके दोस्त भी हैं, यूथ, सारी कहानियां आपने सुनते भी होंगे, और अल्लाह ताला हम सबको इस गुनाह से बचाए। लस्ट, और फिर इसके अंदर, आपको अल्लाह माफ करे, और भी इसके वेरिएंट्स आ चुके हैं, पता नहीं क्या क्या, एलजीबीटीक्यू, पता नहीं, वो सारी एक अलग कहानी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट दोस थिंग्स, लेकिन मैं बता रहा हूं कि देयर आर यंग इंडिविजुअल्स प्रेजेंट अमंग अस हु आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड एंड बीइंग अफेक्टेड बाय दीस थिंग्स, और हर दूसरे घर के अंदर ये अल्लाह माफ करे हो रहा है। अच्छा, फॉर एग्जांपल कोई बंदा कह रहा है कि मैंने नहीं भी किया, फिर भी उसके बावजूद आंखों का जिना हो रहा है, हाथों का जिना हो रहा है, पोर्नोग्राफी किस तरह हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर इन्नल्लाह कतब अला इब्न आदम, अल्लाह ताला ने लिख दिया इब्ने आदम के ऊपर, हव्वम मिन अज़्ज़िना अदरक ज़ालिका ला महला, आपने फरमाया कि अल्लाह ने इब्ने आदम के ऊपर जिना लिख दिया है, वो करके ही रहेगा और वो करके ही रहता है। फिर आपने कहा कि क्या मतलब जिना का, फज़ीनल ऐन अन-नज़र, सबसे पहले नजर, उसका जिना। आप मुझे बताएं, हम में से कितने लोग एक्चुअली अपने कॉन्शियस होते हैं अपनी आंखों के बारे में। इतना नजर का गुनाह है, अल्लाह माफ करे, इतनी नजर के बारे में, ना सिर्फ एनवायरमेंट हमारे सामने ऐसे बना दी गई है कि हम वी आर एक्सपोज्ड टू ऐसी अजीब चीजें हम देख रहे हैं, सब्लिमिनल मैसेज। अच्छा, कुछ ना हो, सब्लिमिनल मैसेजेस होते हैं, आप डिज्नी जैसे कार्टून्स और बच्चों के कार्टून्स, अल्लाह माफ करे, आप उनके अंदर देखें अजीब-ओ-गरीब मैसेजेस होते हैं, वो हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर जाके बैठ रहे हैं। फिर हम जो मूवीज देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, और मैं आपको बताऊं, अक्सर बच्चे जो हैं पॉर्न की तरफ जाते हैं यूट्यूब से। बाय द वे, यूट्यूब इज वन ऑफ द थिंग्स दैट लीड्स अ पर्सन टुवर्ड्स दीस थिंग्स। मैं आपको पहले बता दूं, बिकॉज इट बर्न्स इनटू यू द डिजायर, आपके दिल के अंदर जो है ना डिजायर, बिकॉज यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इमेजेस। औरत का इमेज बहुत अट्रैक्ट करता है, औरत का जो इमेज है ना, फीमेल इमेज फॉर अ मेल, वो अगर आप बॉटल है ना, and there is actually by the way theory, मतलब मैंने कंफर्म नहीं किया, I cannot say for that, they say कि जो, because I don't want to name a brand or something, ये bottles जो होती हैं आपकी fizzy drinks होती हैं, इनकी अगर आप बॉटल को देखें, it is designed in a very specific way, ऊपर से पतली होती है, then it goes like a figure, like a female figure, and you don't know, the psychologists इस लेवल पे रिसर्च करते हैं, because currently जो इंडस्ट्री इस टाइम चल रही है वो किस चीज की चल रही है, there are attention engineers। आपको पता है कि गूगल और इस तरह के जो बड़े बड़े टाइकॉन्स हैं, they are hiring attention engineers। attention engineers कौन होते हैं? they are paid to produce a material that can catch your attention, जो आपका टाइम आपसे कंज्यूम करेंगे। और आपको नहीं पता होता, इंसान इमेजेस से इंस्पायर होता है, उसको नहीं पता होता, हो सकता है वो, अगर कोई भी आप मुझे बताएं, कोई फीमेल इमेज के ऊपर कोई चीज बनी हो ना, और वो बड़ा वलप्चस सा फिगर हो, तो अगर आप उसको देखेंगे, अगर वो फीमेल ना भी हो, यू विल बी अट्रैक्टेड टू दैट थिंग। एंड द पीपल दे एक्चुअली यूज दिस, द कैपिटलिस्ट जो होते हैं, सरमायादार, ये सारे काम करते हैं, अल्लाह माफ करे, और हमें पता ही नहीं होता। आंखों का ज़िना इस टाइम सबसे ज्यादा इस माशरे में, और इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह तआला अन्हु की कभी आप सुने, और इंशाल्लाह ज़ीशान भाई आपको इस बारे में उम्मीद है बताएंगे, वो भी इशारा करेंगे इस तरफ। सबसे बड़ा, सबसे वीकेस्ट पॉइंट इंसान का जो है ना, और सबसे पहला स्टेप ज़िना का, वो आंख है। इमाम इब्न क़य्यिम कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह अन-नूर में सबसे पहले आंख को लोअर करने का, गेज को लोअर करने का हुक्म दिया। और इस बारे में मेरे यूट्यूब पे, मेरे फेसबुक पे क्लिप भी आप जरा देखिएगा, विजुअल अब्यूज के नाम से, इंशाल्लाह, एंड यू, आप में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा, सो डू वॉच दैट एंड यू विल रियलाइज कि कितनी बड़ी चीज है। दूसरी चीज वो कहते हैं, दूसरा जो बड़ा मेजर सिन है, वो है ग्लूटनी। ग्लूटनी किसे कहते हैं? ओवर ईटिंग को, ओबेसिटी वगैरह को, ये जो खाना, ओवर कंजम्पशन ऑफ फूड है। आपको पता है कब से ये चीज आती है? बिग बर्गर्स। ये बिग बर्गर्स का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको देखिए, हाउ डू दे प्रेजेंट दैट, वो जो केचअप कर रही है, वो चीज, एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ वो दिखाते हैं, और इतना बड़ा बर्गर, द बिग मैक बड़ा मशहूर है, और इस तरह की और भी आप बर्गर्स देखें, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर्स, और अल्लाह माफ करे, हमारा मुंह उतना नहीं खुलता जितना बड़ा बर्गर होता है, राइट? व्हाट इज दे रिप्रेजेंटिंग? और हमारे माशरे के वन ऑफ द मेजर रीजन, हमारी, और मैं आपको बात बताऊं, अगर आप साइंटिफिकली भी चीज प्रूवन है, आपकी डाइट, आपकी सेक्सुअलिटी और आपकी डिजायर्स के ऊपर बहुत ज्यादा असर करती है। आपकी जो डाइट है ना, जो आप खाते पीते हैं, इट अफेक्ट्स योर एक्चुअली सेक्सुअल डिजायर्स एज वेल। और हमारे असलाफ ये कहा करते थे, वो कहते थे दो चीजें अपनी सही कर लो, ये सेक्सुअलिटी तुम्हारी कंट्रोल में आ जाएगी, जो तुम्हारी सेक्सुअल जो है ना अर्जेस जो है, खास तौर पे सेक्सुअलिटी तो नहीं कहना चाहिए, सेक्सुअल अर्जेस कहना चाहिए, वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। एक आपका खाना और एक आपका सोना। और इन चीजों को अगर आप कंट्रोल में करना शुरू कर देंगे, यू वुड बी एबल टू, एंड दैट्स व्हाई मैं अपने ज्यादातर जो हमारे यूथ है, ब्रदर्स हैं, उनको मैं बहुत ज्यादा जो है ना इंकरेज करता हूं जिम का। देखिए, जब आप जिम में जाते हैं ना, तो जिम के अंदर एक्सरसाइज करने के जो वाकई जिम करते हैं ना, ब्रदर्स जिन्होंने किया, और माशाल्लाह आप में से कुछ करते होंगे, जिम आप तब तक सही तरह नहीं कर सकते जब तक आपको दो चीजें सेट करनी पड़ती हैं। कौन कौन सी? पहले डाइट, और दूसरी नींद, ऐसे ही है। और तीसरी चीज आपको चाहिए होती है डिसिप्लिन, एक्सरसाइज। जिम इन तीन चीजों के बगैर नहीं हो सकता। कुछ लोग समझते हैं सिर्फ डंबल्स उठाना जिम है, ये बेवकूफी वाली बात है। डाइट और सोना आपका, क्योंकि मसल बिल्डिंग आपकी कैसे होती है? सोने से। और डाइट, ऑब्वियसली प्रोटीन आपको मिलेगी, ठीक है ना, आपके कार्बोहाइड्रेट्स मैनेज करेंगे आप, वो डाइट मैनेज करेंगे तो क्या होगा अल्टीमेटली? आपकी फूड, आपकी बॉडी की एक शेप बनेगी, मसल्स बनेंगे, ऐसे ही। ये सारी चीजें, ये चीजें आप कंट्रोल करते हैं तो आपकी नेचुरली आपकी सेक्सुअल एनर्जीज के ऊपर कंट्रोल आता है। लेकिन ग्लूटनी जो है, ये सारे गुनाह ना आपस में एक दूसरे को मजबूत करते हैं। तो ग्लूटनी जो है, खास तौर पे ओवर ईटिंग और कंजम्पशन, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और हमारा अल्लाह माफ करे आजकल जो कुछ खा रहा है, दिस इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो विल टॉक अबाउट दैट। तीसरी चीज है प्राइड एंड एरोगेंस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं एक हदीस सुनाता हूं, एंड लुक एंड थिंक अबाउट एंड डू पॉन्डर अपॉन दिस हदीस।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, ये एरोगेंस क्या चीज है? क्योंकि मुझे कपड़े पहनने का बहुत शौक है, मुझे आउटफिट यानी जो वेयरिंग कपड़े अच्छे पहनना मुझे बहुत पसंद है, और मैं ये पसंद नहीं करता कि मेरा जूता भी किसी दूसरे के जूते से अच्छा हो। आई एम सो मच पर्टिकुलर अबाउट लुकिंग वेरी गुड एंड वेरी कंपैटिटिव समटाइम्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई एम वेयरिंग इन फैक्ट। तो ये सहाबी ने कहा, तो क्या ये एरोगेंस है कि ये प्राइड है? शुड आई स्टॉप डूइंग दैट? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। तो खूबसूरत लगना ये बुरा नहीं बल्कि अच्छा अमल है। आपने फिर फरमाया, आपने कहा कि किब्र एरोगेंस क्या है? बतरुल हक़्क़ि व गमतुन नास, टू बिलिटल अदर पीपल, अगले लोगों को हकीर समझना, अपने से कमतर समझना, और जब हक की बात आपके सामने पेश की जाए तो आप उसको रिजेक्ट कर दो। कोई राइट, कोई ट्रुथ आपके सामने पेश किया जाए और आपकी एरोगेंस और आपकी अनानियत जो है ना, आपकी ईगो जो है वो हटो और आपको जी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ईगो कबूल नहीं करती, हैड टू बी, यानी मैं इसको कबूल कर दिया तो एक अच्छा ठीक है अपनी हार मान ली। आपने कहा ये एरोगेंस है। तो आप देखिए आजकल हम में से कितने वी आर सो मच, हम कितने ईगोटिस्टिक हैं। छोटी छोटी बात पे वी आर लाइक पागल हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, छोटी छोटी बातों को हमने मसला बनाया होता है।